हेलो बच्चों। आज मैं कोशिका के विषय में बताऊंगा। तो कोशिका या सेल लैटिन शब्द सेलुला से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हॉलो कंपार्टमेंट या खाली स्थान। ठीक। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कोशिका क्या होता है। तो किसी भी जीवित प्राणी के शरीर निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कोशिका कहते हैं। यानी किसी भी जीव के शरीर को बनाने वाला सबसे छोटा चीज जो होता है वही क्या है, कोशिका। इसको हम एक उदाहरण से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, घर है, ये छोटे छोटे बहुत सारे ईंटों से मिल के बना है। ठीक है, यानी एक ईंट है और उसी की जैसा हजारों की संख्या में और बहुत सारे ईंट जोड़े गए हैं तो ये पूरी बिल्डिंग बनी है। यानी इस पूरे बिल्डिंग की इकाई यानी वो सबसे छोटी चीज क्या है जिसके जैसा और बहुत सारा जोड़ने पे ये घर बना है, तो वो है एक ईंट। तो इस पूरे घर के निर्माण की इकाई जो है वो एक ईंट है। वैसे ही कोई भी जीवित प्राणी हो, चाहे जंतु हो चाहे पौधा, उसका भी शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसी एक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक। अब हम क्लास में बच्चों को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं लड्डू का। जैसे लड्डू है, लड्डू को बनाने के लिए सॉरी बहुत सारे छोटे छोटे बूंदी का प्रयोग किया जाता है। अब जिस लड्डू में बूंदी की संख्या ज़्यादा होगी वो लड्डू बड़ा होगा, जिस लड्डू में बूंदी की संख्या कम होगी वो लड्डू छोटा होगा। उसी तरह से जिस जीवित प्राणी के शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा लगती है, ज़्यादा होती है, उस प्राणी का शरीर विशालकाय या बड़ा हो जाता है। और जिस जीवधारी के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम होती है उसका शरीर छोटा होता है। और जिस जीवधारी के शरीर में कोशिका की संख्या सिर्फ एक होगी उसका शरीर इतना सूक्ष्म होगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसको खुली आंख से देख पाना संभव नहीं है। अर्थात उसको देखने के लिए हमें किसी विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के विषय में एक छोटी सी बात हो गई। कोशिका का खोज और कोशिका का इतिहास क्या है उसके विषय में भी हम बताएंगे। तो सेल्स या कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, और सेलुला शब्द का यूज किया उन्होंने कोशिका के लिए, और इस बात का वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया और उन्होंने कोशिका के लिए सेलुला शब्द यूज किया, सेलुला। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले किया। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में उन्होंने इस बात का वर्णन किया था। अब देखिए, कोशिका का खोज सूक्ष्मदर्शी की खोज के साथ साथ ही हुआ। यानी जैसे जैसे हमको सूक्ष्मदर्शी के संबंध में ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे कोशिका के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी का खोज सबसे पहले जॉन गैलीलियो और जॉनसन नामक दो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज। और ये रॉबर्ट हुक साहब जिस माइक्रोस्कोप का खोज किए थे उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और इसके संयुक्त यहाँ लिख देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? गैलीलियो और जॉनसन ने। गैलीलियो और जॉनसन ने। ठीक। रॉबर्ट हुक साहब जिस सूक्ष्मदर्शी का खोज की और जिसकी सहायता से उन्होंने कोशिका के संबंध में अध्ययन किया उस सूक्ष्मदर्शी का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी यहाँ लिख देते हैं कंपाउंड
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने खोज किया। अब देखिए, रॉबर्ट हुक साहब ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। अब अपने द्वारा बनाई गई इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने कार्क की कोशिका, एक प्लांट होता है जिसका नाम है कर्कस सूबर, कर्कस कर्कस सूबर, ठीक है, कार्क प्लांट होता है। और ये कार्क का मटेरियल लिया उन्होंने और उसका पतला पतला स्लाइस काटा, और पतला पतला स्लाइस काट के अपने द्वारा बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस पतले पतले स्लाइस का अध्ययन किया। तो उस स्लाइस में उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा ऐसे कुछ संरचना उनको दिखाई दी, और उसी को उन्होंने सेलुला नाम दे दिया 1665 में। और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। ठीक, अब देखिए, जो कि कार्क होता है वो निर्जीव कोशिका का बना होता है। तो बाद में ये पता चला कि रॉबर्ट हुक साहब जिस चीज़ का खोज किए थे और जिसको ये समझे थे कि ये कोशिका ही है और उसके लिए सेलुलर नाम दिए थे, वो वास्तव में कोशिका न होकर के कोशिका का भित्ति था, कोशिका का वाल था। क्योंकि कोशिका का जो वाल होता है वो निर्जीव कोशिका का बना होता है, और कार्क कोशिका जो होती है वो भी निर्जीव कोशिका की बनी होती है। तो जाने अनजाने में रॉबर्ट हुक साहब कोशिका का खोज न करके किसका खोज कर दिए? कोशिका भित्ति का। ठीक, अब चूंकि ये सेल वॉल जो होता है निर्जीव पदार्थ सेलुलोज का बना होता है, वैसे ही कार्क सेल जो होता है वो भी निर्जीव पदार्थ का बना होता है। तो इसलिए कार्क मटेरियल लेकर के कोशिका का खोज करने का प्रयास तो किए, लेकिन उसके द्वारा उनको सेल का खोज नहीं हुआ। उसके जगह पे किसका खोज हो गया? सेल वॉल का। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किसने किया? तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। किस सन में? तो 1665 में। उसके बाद पूछा जाता है मृत कोशिका का खोज किसने किया? तब भी रॉबर्ट हुक साहब। उसके बाद पूछा जाएगा कि सेल वॉल का खोज किसने किया, कोशिका भित्ति का खोज किसने किया? तब भी रॉबर्ट हुक साहब। अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। उन्होंने तालाब का जल लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उसमें छोटे छोटे उनको जीव भागते हुए चलते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो इस तरह से जीवित कोशिका है उसका खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, सेल वॉल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक साहब ये देखे, वही सबसे पहले खोज किए कोशिका का 1665 में, और उसको एनिमल क्यूल कहा। और एनिमल क्यूल ने सेलुला शब्द यूज किया था कार्क सेल के अध्ययन करने के पश्चात, और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नाल और रस्का नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता, यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने की क्षमता, इसको मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कहते हैं, सबसे ज़्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब फिर से रॉबर्ट हुक साहब द्वारा खोजे गए कोशिका का अध्ययन किया गया। तो पता ये चला कि वो कोशिका नहीं था, कोशिका की जगह पे क्या था? कोशिका भित्ति था।
क्योंकि जब ज़्यादा पावर वाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया गया तो डिटेल में पता चला, स्पष्ट हमको ये दिखा कि रॉबर्ट हुक साहब द्वारा क्या खोजा गया था। तो पता ये चला कि वो कोशिका नहीं था, कोशिका के जगह पे क्या था, कोशिका का भित्ति था, वॉल ऑफ द सेल था, जो निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है ना। और कार्क का सेल जो होता है वो भी निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। इस तरह से वो कोशिका का खोज न करके कोशिका भित्ति का खोज कर दिए। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक साहब को जाता है। कोशिका को सबसे पहले देखने का कार्य, खोजने का कार्य रॉबर्ट हुक साहब को ही जाता है। और जीवित कोशिका को सबसे पहले खोजने का श्रेय एंटोनी वन लीवेनहॉक को जाता है। मृत कोशिका को खोजने का श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब को जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी का खोज सबसे पहले गैलीलियो और जॉनसन ने किया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नल और रस्का ने किया। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए कोशिका सिद्धांत। अब सेल थियरी क्या है? कोशिका सिद्धांत अब देखिए, कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सभी कोशिकाएं, चाहे वो एक कोश की सरलतम जीव जंतु हों, चाहे वो सभी कोशिकाएं जो जटिल होती हैं, यानी जटिलतम जंतु और वनस्पतियां, ये सभी कोशिकाओं की बनी होती है। सभी जीव, एक कोश की जंतु और पौधे से लेकर के वे सभी जंतु जो बहुकोशिकीय जटिल कोशिकाओं से बने होते हैं, ये सभी के सभी कोशिका के बने होते हैं। यानी सरलतम एक कोशिकीय जीव हो, चाहे जटिलतम बहुकोशिकीय जंतु और वनस्पति, सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन जो शरीर होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में, उसका एक अभिन्न अंग के रूप में रहते हुए ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, यही कोशिका सिद्धांत है जिसको स्लाइडेन और स्वान ने बताया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। अब चलिए देखते हैं कोशिका सिद्धांत के कौन कौन से अपवाद हैं, यानी सेल थियरी के कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो सेल थियरी किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। और इसमें उन्होंने ये बताया कि सभी जीव, चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की, वो कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोश की जीव जंतु हो या बहुकोश की जीव जंतु और वनस्पतियाँ, वो सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। और उनमें जो कोशिकाएं होती हैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं, लेकिन संपूर्ण शरीर के एक अभिन्न अंग के रूप में ही रहते हुए। ठीक, यही कोशिका सिद्धांत है। और इसका प्रतिपादन, इसको बताने का कार्य स्लाइडेन और स्वान ने किया। अब कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। यानी कोशिका जो सिद्धांत बताया गया वो किन किन चीज़ों पे लागू नहीं होता है वो हम देखेंगे। तो अपवाद, तो पहला हो जाएगा वायरसेज, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, पैरामीशियम, वॉल्चेरिया, ये सब कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, पैरामीशियम, वॉल्चेरिया हो गया, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। ठीक है,
और इसमें एक राइजोपस भी है। राइजोपस एक फफूंद है। ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद में आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर और सारा वीडियो हम कोशिका पे बनाएंगे और उसमें कोशिका के संबंध में और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।